Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Mehak Arora and today I'm in ग्वालियर. ग्वालियर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने मेरा MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म यहीं से किया है एंड मेरा जो पूरा घूमने फिरने का कीड़ा है वो भी यहीं से शुरू हुआ है. आज सुबह ही मैं आई हूँ यहाँ पे और मैंने चेक इन किया इस प्रॉपर्टी में द मोजियाक. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप लोग चेक कर सकते हो. इज़ वेरी डिसेंट, इट्स अफोर्डेबल, रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है एंड ऑल्सो इट्स क्लोज टू ऑल द प्लेसेज दैट यू वांट टू विजिट. There's going to be a 2 days itinerary and I hope you'll enjoy it. आज तो ग्वालियर में ही घूमेंगे. So without wasting much time, let's get started with the video. सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं. मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं तो मैंने कुछ जगह सेलेक्ट किया है. I'll just take you through it. So the best mode of transport in Gwalior is going to be by an auto, cab or an e-rickshaw. So this famous dish in Gwalior is known as Vidai Puri or Kachori. You can find it at Jodhpur Wala. It was closed so we had it at a sweet shop and it was delicious. Going down into the memory lane, I went to Indian Institute of Travel and Tourism Management and it had the same old vibe. I felt so nostalgic. So we had very delicious breakfast today और उसके बाद में we went to my college. हमें सन टेम्पल जाना था बट सन टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इट इज़ क्लोज टिल 15th April. नाउ माई फ्रेंड तनुष्का इज़ हियर एंड शी इज़ अ लोकल तो वो हमें टीलॉजी लाई है. मैं टीलॉजी बहुत आती थी क्योंकि यहाँ पे मुझे चाय बहुत पसंद थी एंड तब इट वुड बी सो क्राउडेड. हमारे IITTM के सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे यहाँ पे. वी हैव ऑर्डर्ड 4 अदरक चाय. कुल्लड़ में मिलेगा. लेट्स ट्राई इट. After having 2 cups of this tasty chai, we took a cab to go towards the massive Gwalior Fort. सब्सक्राइब कर लेना आप मेरे चैनल को. किस नाम से आती है? किस नाम से? मैथिली. मैं चली. अच्छा मैं चली. बट कार्तिक आर्यन नहीं दिखता है. हम तो कोचिंग के बाद हमारा मोटिव ही होता था कि कार्तिक आर्यन को देख के आएंगे. मेरा नाम है सिहोनिया कागरमठ का मंदिर है. वो कहते हैं भूतों ने बनाया एक रात में. अच्छा. वो ऐसा बना हुआ है पुरातत्व विभाग उसको छेड़ नहीं सकता. छेड़ेगा तो वो गिर जाएगा. It's always better to take a cab when going uphill to the fort. Then you can switch to an e-rickshaw to travel around the fort. The cab first dropped us to this peaceful and welcoming Gurudwara. Just came back from the Gurudwara. It is so beautiful. Certain things that you need to keep in mind like sleeveless नहीं पाईदा, स्कर्टा नहीं पाईदी, capris, shorts. थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि मैंने स्लीवलेस पहना था तो बोलेंगे वो थोड़ा. बट अदर देन दैट द होल व्यू एंड एवरीथिंग इज़ वेरी प्रिटी क्योंकि ग्वालियर फोर्ट के पास है. सो नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू सास बहू टेम्पल एंड देन ग्वालियर फोर्ट. फोर्ट के जो टिकट्स हैं वो 6 बजे बंद हो जाते हैं तो हम लोग भाग के जा रहे हैं टिकट्स लाने. वैसे ऑटो वालों के पास भी ना फ्री के टिकट्स पड़े होते हैं तो उनसे भी पूछ सकते हो कि आपके पास एकदम 50 रुपीज़ फॉर 2 टिकट्स. हाँ फ्री में नहीं थे मतलब वी हैड टू पे देम 50 रुपीज़ पर ठीक है बाहर ही मिल जाता है. नहीं तो फोर्ट में बहुत अंदर चल के आना पड़ता है. To visit the Sasbahu temple and the fort, you need to go inside the fort and buy the tickets. So it's always better to book your tickets online from the website link mentioned in the description. We came here to Gwalior Fort and यहाँ पे लुक्का छुपी कलंक वगैरह की शूटिंग हुई है and this is also the Man Singh Palace. From here we are going to Sasbahu temple for checking out the sunset. Gwalior Fort is usually fully crowded during the sunset because it is west facing, while Sasbahu temple being east facing is not much crowded at this time. You can definitely visit Sasbahu temple during the sunset and enjoy the peace all by yourself. So if you listen to this closely, you can hear bats over here. मुझे bats में pose करना पड़ा but it is so pretty. Look at all of this. द डिटेलिंग लाइक उन्होंने पता नहीं कितने साल पहले बनाया था. और अभी मैं जाऊँ ये सास का है और पहले जहाँ हम थे वो बहू का टेम्पल था.
This beautiful view right here is from the Gwalior Fort itself. I'm here and it's 7 o'clock right now. The fort is now acquired by Scindia, but once upon a time it was like one of the most impenetrable forts. Blue and jo greens hai is fort mein, they just add on to the beauty of this fort. Now that we're done with this, we are heading towards Bada. It is one of the most famous markets in Madhya Pradesh, Maharaja Bada. So we'll just go check out the architecture there. Bada is not just famous for its architecture but also for the wedding shopping in Madhya Pradesh. So lucky we just came to visit Bada and we have the Maharaja of Gwalior, Mr. Scindia over here giving a speech. All dressed for day 2 and we've checked out from Gwalior. Now we're going to Bateshwar, Mithali and Padavli. Very less explored places, 55 kilometers from Gwalior. तो हमने कैब लिया है. मैं कैब वाले भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो if you come here and you need a cab तो आप इनके साथ आ सकते हो. बटेश्वर इज़ अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो बहुत पहले बनाए थे. लाइक ऐसा बोलते हैं कि वो ह्यूमंस के फर्स्ट बनाए हुए टेम्पल्स हैं. सो वी आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू सी देम. और वो बहुत एस्थेटिक भी है तो वहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे. एंड ये विवाह मूवी में भी थे. सो आफ्टर दैट वील गो टू मितावली एंड पडावली. और जो पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर है वो मितावली से ही इंस्पायर हुआ है. सो इवन दैट इज़ अ वेरी फन प्लेस टू विजिट बट उसमें थोड़ा चढ़ना वगैरह पड़ेगा. नाउ वी जस्ट गोना गो हैव ब्रेकफास्ट एट सम ढाबा और फिर वहाँ से आगे जाएंगे. On the way from Gwalior to Mithawli, there are no good restaurants or dhabas, so it's better you have breakfast in Gwalior or pack your breakfast from Gwalior itself. The first stop is Mithawli and the view behind is amazing, but बहुत चल के जाना पड़ रहा है. तो शूज़ तो पहन के आई थी, कैप लाना भूल गए, बट ठीक है, वर्थ इट है क्योंकि व्यू इतना प्यारा है. एंड तनुष्का इज डेड. थोड़ा गर्मियों में आना अवॉइड करना, हमने थोड़ी गलती कर दी, बट खाली भी तभी मिलेगा. नॉट मच लेफ्ट, इट्स नॉट इवन लाइक 200 मीटर्स, तो आराम से कर सकते हो. लेट्स गो. Inside Mithawli now, and as you can see that Parliament is actually inspired by this place क्योंकि ये बहुत ज़्यादा Parliament जैसे ही लग रहा है. एंड यहाँ पे एक छोटे छोटे विंडोज़ है एंड हर एक विंडो के अंदर शिवलिंग बनाया हुआ है. एंड इट इज़ वेरी पीसफुल डिस्पाइट द फैक्ट दैट वीकेंड्स पे थोड़े लोग आ जाते हैं यहाँ पे, बट अदर देन दैट आई थिंक इट इज़ ऑल वेरी पीसफुल. एंड इन द सेंटर देयर इज़ एन एक्चुअल शिव जी का मंदिर ऑल्सो, ताकि आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सको. Behind me is Bateshwar group of temples. These are 101 Shiv temples and this is an ASI site as well. Out of all of these 101 temples, there are some temples that are also broken. तो वो जितने भी temples टूटे हैं उसमें कभी कोई नंदी टूटी हुई है, कभी कुछ टूटा हुआ है और वो उन्होंने पूरा यहाँ पे रखा है. There are so many temples जो टूट चुके हैं और अब वो उसे वापस से रीअसेंबल कर रहे हैं.
यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज है, मैंने पता नहीं इतने टाइम से बटरफ्लाइज ही नहीं देखी थी. सो डन विद बटेश्वर नाउ. सच अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड लाइक हिस्टोरिकल प्लेस एंड द गार्डन ओवर हियर इज़ अमेजिंग. आई एम श्योर शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आगरा टुडे, लाइक टुनाइट. आई रियली होप यू ऑल हैड फन in this video. Do not forget to subscribe to my channel and comment down below if you like this video. Follow me on Instagram and I'll see you guys soon for my next video.